कि मुल्क में इलेक्शन कब होने हैं, किस तारीख को होने हैं, जिस पर आज इमरान खान साहब ने बड़ी कड़ी तनकीद की है। डिसीजन ही नहीं लिया जा रहा अपने बड़े भाई सकीफ अवामी साहब का अपॉइंटमेंट का। तो जाहिर बात है कि इस वक्त सारे अहम फैसले जो हो रहे हैं वो पाक लेन इंग्लैंड में हो रहे हैं। जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की है सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान पर कातिलाना हमले के हवाले से पीटीआई ने। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, उन्होंने 2 इश्यूज पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया है कि इस पे कमीशन बना दे। कानून के मुताबिक FIR तो दर्ज नहीं किया, FIR तो मुद्दई दर्ज कराना चाहते थे कि जिनके साथ ये हुआ। सरकार अब यहाँ से ठीक है, सरकार इधर खामोश क्यों बैठी रही? सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ ये समझती है कि इसके सुप्रीम कोर्ट वो जुडिशल कमीशन बनाए उस इमरान खान पर कातिलाना हमले की, इसको आप कैसे देखते हैं? एक आदमी को इल्जाम लगा रहे हैं शामिल है तो आपका सुप्रीम कोर्ट है। अब अल्लाह ताला से तो आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला फरिश्तों को कमीशन बनाए, कमीशन तो सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगी। IMF कह रहा है कि जो आप सब्सिडी दे रहे हैं खत्म करें। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की 4 साल में श्रीलंका बनने लगा था पाकिस्तान, हमने इक़दाम किए और हमने रोका इस चीज। अगर हमने श्रीलंका बनाया हुआ था तो रेटिंग एजेंसी ने इफ़ाक़दार लोगों का आने का इंतजार कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अभी आप सुन रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने जो खिताब किया लॉन्ग मार्च के शुरा से और जो गुफ्तगू उन्होंने की है, आज हम ज़रा उस पर ही बात करेंगे क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जो अहम तैनाती के हवाले से लंदन में बैठक हो रही है, बल्कि इस बात पर भी गुफ्तगू हो रही है कि किस तरीके से इलेक्शन होगा, कब होगा, किस तारीख को होगा। और ये एक ऐसा शख्स कर रहा है जो मुल्क से मफरूर है, जो मुजरिम है, उसको क्या पहुँचता है कि वो इस तरह के फैसले करे और इन फैसलों पर, अहम फैसलों पर उस शख्स से मुशावरत की जाए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है उसकी खिलाफ वर्जी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर कानूनी चाराजोई करने जा रही है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट चली गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है जो इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ है उसके लिए जुडिशल इंक्वायरी की जाए, ये इस्तदा कर चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आज जो इमरान खान ने गुफ्तगू की वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी और वो जिस बात की कह रहे हैं कि हमेशा एक ही मेरी बात रही है और हमेशा मैंने ये कहा है कि तमाम ममालिक से हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सबसे दोस्ताना ताल्लुकात हो, लेकिन गुलामी किसी की नहीं होनी चाहिए। फिर साइफ़र के हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की कि साइफ़र जो एक हकीकत है और ये नेशनल सिक्योरिटी में पेश किया गया, ये असद मजीद के पास था, ये सारी चीज़ें अब शहबाज शरीफ साहब के सामने भी पेश की गई जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, और ये सारे मामलात हैं जो कि इसकी कॉपीज़ भेजी गई, सुप्रीम कोर्ट में भेजी गई, नेशनल सिक्योरिटी, दफ्तर ख़ारजा, तमाम कॉपीज़ जो हैं वो तमाम ऑफिस में भेजी गई हैं। और ये एक साइफ़र जो है ये हकीकत है, इससे नज़रें नहीं चुराई जा सकती हैं। साथ ही साथ इमरान खान ने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि अब ज़ाहिर है मैं इस लॉन्ग मार्च का हिस्सा ख़ुद भी बनूंगा और इस सारी सूरत हाल पे जो लॉन्ग मार्च के शुरा हैं वो अपने आगे बढ़ रहे हैं। मंडी बहाउद्दीन और जड़ावाला दोनों जगह जब इमरान खान का खिताब भी देखा गया, लेकिन जो आम मामला है कि जुडिशल कमीशन इंक्वायरी करे इमरान खान पर कातिलाना हमले की, तो क्या समझती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है, क्या वहीं पर ही हैं सारी? इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें जुल्फी बुखारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। जुल्फी बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया। अब जैसे जुडिशल कमीशन की इंक्वायरी करे सारे सूरत हाल की, इमरान खान पर जो कातिलाना हमला हुआ है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब सुप्रीम कोर्ट से ही तवक्कुआत हैं? जो अदालत उज़्मा है सुप्रीम कोर्ट, ये आखिरी हमारी उम्मीद है मुल्क में कोई कानून की बालादस्ती हो, और इंशाअल्लाह हम यही समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के हकूक़ और लोगों के हकूक़ के साथ खड़ी होगी जो भी कानून के मुताबिक हो। अच्छा, अगर जुडिशल कमीशन बनता भी है तो डेफिनेटली जो हुकूमत के मातहत इदारे हैं वही इंक्वायरी करेंगे। अब इस सारी सूरत हाल में अरशद शरीफ वाला मामला हो, आज़म सवाती के वो वीडियो वाला मामला हो, तो फिर क्या आप इस बात पर PTI जो है वो मुतमईन होगी कि हुकूमत ही तहक़ीक़ात करे, हालांकि आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं हुकूमत के ऊपर? अगर सुप्रीम कोर्ट के नीचे और सुप्रीम कोर्ट अपनी इंक्वायरी डाले, अपना पैनल डालें, कमेटी बनाएं, तो हमें उम्मीद है कि वो जब सुपरविजन सुप्रीम कोर्ट की हो तो बेहतर होगा। जाहिर बात है हम इसलिए नहीं चाहते कि हुकूमत करे क्योंकि वो तो अपने गुनाह छुपाएगी ना, तो इसमें तो दो राय नहीं है। हम चाहते यही है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सुपरविजन के नीचे रखे। अच्छा, एक इंटरव्यू इमरान खान ने दिया और उसके बाद से हुकूमत ये कह रही है कि आप लोग जो अमरीका के ख़िलाफ़ एक बयानिया था, अब तहरीक इंसाफ उससे पीछे हट गई है।
क्योंकि जो इमरान खान ने इंटरव्यू में बात की है उसे तो यही लगता है कि अब बयान तब्दील हो गया है। क्या वाकई ऐसे ही है? नहीं, मैंने इस पर अभी 3 ट्वीट्स भी किए हैं और मैंने यही बोला है कि इसमें बात यह है कि खान साहब ने बोला है कि लेट्स मूव फॉरवर्ड, मतलब है कि हम आगे का रास्ता अपनाएं। इसमें कभी भी ये नहीं बोला कि अमेरिका का बयानिया मैं छोड़ रहा हूँ या गलत था या ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने खाली बोला कि मुल्क वक्त आ गया मुल्क को आगे चलने के लिए। आगे चलने के लिए भी एक ही तरीका है और वो है साफ शफाफ इलेक्शन। तो मैं इसलिए आपसे वाज़ेह तौर पे ये कहता हूँ कि खान साहब कभी भी उन्होंने और कोई मौक़िफ़ नहीं दिया। देखें, कई मुल्कों में, कई 2 मुल्कों में आप लोगों की हमेशा अग्रीमेंट नहीं होती, डिसएग्रीमेंट भी होती है, या अग्री टू डिसएग्री भी आप कर सकते हैं। लेकिन उसका मकसद ये होता है कि जब आप डिसएग्री करते हैं तो इसलिए होता है क्योंकि 2 मुल्क अपने मुल्क की बेहतरी के लिए डिसीजंस ले रहे होते हैं। लेकिन जब तबाही तभी आती है जब एक मुल्क अपने मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं, दूसरे मुल्कों की बेहतरी के लिए डिसीजंस ले रहा हूँ, फिर उनके अपने मुल्क में तबाही आती है। फ़र्क सिर्फ इतना है। अच्छा, ये तो एक मामला हो गया। जबकि जुल्फ़िकार बुखारी साहब, इमरान खान साहब ने भी कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब लंदन में मौजूद हैं, अहम तैनाती के हवाले से मुशावरत हो रही है। ना सिर्फ इस पर मुशावरत हो रही है बल्कि इस बात पर ही मुशावरत हो रही है कि मुल्क में इलेक्शन कब होने हैं, किस तारीख को होने हैं, जो ज़ाहिर सेटअप आएगा केयर टेकर वो कौन होगा, किस तरह होगा। ये अहम तैनातियाँ, अहम मामलात पर मुशावरत की जा रही है और उन की किससे जा रही है? मियाँ नवाज शरीफ साहब से, जिस पर आज इमरान खान साहब ने बड़ी कड़ी तनकीद की है कि वो सज़ा याफ्ता हैं, मफरूर हैं, मुल्क से भागे हुए हैं। तो उनसे कैसे मुशावरत की जा सकती है? बात सिर्फ इतनी सी है कि उनके जो ट्रिप डिले हुआ है, एक तो उनकी अपनी नाअहली है जो केस हार रहे हैं इस वक्त डेली मेल में जो डेफिनेट का था। दूसरा, इनसे डिसीजन ही नहीं लिया जा रहा अपने बड़े भाई से चीफ आर्मी स्टाफ का अपॉइंटमेंट का। तो जाहिर बात है कि इस वक्त सारे अहम फैसले जो हो रहे हैं वो पाक लेन इंग्लैंड में हो रहे हैं। पाकिस्तान का तो कोई इसमें कोई हिस्सा ही नहीं है, ना पाकिस्तान का, ना पाकिस्तान अवाम का, ना पाकिस्तान इलेक्टोरल सिस्टम का। अच्छा, अब ज़रा आता तारा की बात कर लें। मुख्तलिफ कन्वेंशंस में उन्होंने धमकियाँ दी हैं PTI को, इमरान खान को। एक केस भी उन पर चल रहा था अदालत में, 7 दिन की मोहलत भी उनको मिल गई है। तो आपको लगता है सही है ये सारा मामला? देखिए, द प्रॉब्लम इज, एक कहते हैं ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। जितनी ये चीज़ें डिले होती जाएं, स्टेज आते जाएं, एडजर्नमेंट्स आती जाएं, इतनी देर ये चीज़ें ड्रैग करती हैं। सिंपल से केसेस होते हैं, जल्दी जल्दी से निकाला करे, चाहे हम सही हों, गलत हो, चाहे मैं गलत हूँ या सही हूँ। लेकिन इसी लोगों को, सिर्फ हम पे नहीं पोलिटिकली, लेकिन आम आवाम को भी इसमें रिलीफ मिलता है जब आपको इंसाफ जल्दी मिलता है, केसेस जब जल्दी डिसाइड होते हैं। सिंपल केसेस हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं, वीडियोज़ हैं, आपके पास हर चीज़ मौजूद है, तो उस पर फैसला लेके बंदा आगे चले। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती कि हमें बार बार एडजर्नमेंट्स और स्टेज लेनी पड़ती हैं। और यही तो मसला है सारा। जो अगर हमारी गलती कोई है 3.5-4 साल हमारी हुकूमत में, वो यही थी कि हमें जुडिशल रिफॉर्म्स लेके आनी थी जहाँ जस्टिस एक बेहतर और तेज़ी से मिले। क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ये है कोर्ट्स, कि कोर्ट्स बहुत देर लगाते हैं डिसीजंस में, स्टे ऑर्डर्स लेते हुए। कोई भी सिंपल सी चीज़, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब लंदन में डेली मेल वाले मामले पर जुर्माना करवा बैठे हैं अपने आप पर, तो उसको आपने कैसे देखा कि वज़ीर आज़म हैं और लंदन में अपने इस केस पर जुर्माना हो गया उनके ऊपर? आई थिंक जारी बात है, देखिए यहाँ के कोर्ट्स में जैसे मैं आपको बोला कि आप छुप सकते हैं, स्टेज ले सकते हैं, एडजर्नमेंट्स ले सकते हैं, और तरीके होते हैं मैनिपुलेट करने में। वहाँ तो बड़ा साफ, वहाँ भी बल्कि डेफिनेशन फिर भी थोड़ा सा स्लो है और मुल्कों के हिसाब से। लेकिन एटलीस्ट आप छुप नहीं सकते जब गलती हो। तो उन्होंने ना अपनी फाइलिंग और सही टाइम पे की, अपने रिप्लाई की, तो उस पर उनको लीगल कॉस्ट वगैरह आ गई। मज़ीद अगर केस आगे चले किसी तरीके से भी, तो और भी इनको डेफेमेशन के पैसे देने होंगे।
बहुत शुक्रिया आपका। जुल्फे बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान साफ के रहनुमा। तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू उन्होंने की। एक बार फिर बात करते हैं, जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा की है सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान पर कातिलाना हमले के हवाले से PTI ने। इसी पर हम बात करेंगे। एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं। अजहर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो मामला है कि जी सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन बनाए और जुडिशल कमीशन जो है वो इस मामले की इंक्वायरी करे, अब आप किस तरह देख रहे हैं इस मामले को? ज़ाहिर हमने देखा पहले ये अरशद शरीफ शहीद का मामला, फिर आज़म सवाती की वीडियो वाला मामला, फिर इमरान खान पर कातिलाना हमला। क्या लगता है आपको सूरत हाल क्या होगी? बहुत शुक्रिया समिया। आपको चीजें जो तो उस दिन समझनी है वो बहुत जरूरी है कि ये वो ऐसा मामला है कि जिसमें अभी तक आइन और कानून की बालादस्ती कायम नहीं हो सकी और ना ही कानूनी तकाजे जो है वो पूरे हो सके। इन तमाम केसेस की बात करता हूँ। पहले तो आपको पता होना चाहिए और कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, उन्होंने 2 इश्यूज पे ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया कि इस पे कमीशन बना दे। एक अरशद शरीफ वाले मामले में और एक एक अरशद शरीफ वाले मामले में और दूसरा इमरान खान के मामले में। और वो बड़ी डिटेल में शहबाज शरीफ के खत हैं जो ऑलरेडी आ चुके। अब आते हैं बाकी इमरान खान साहब के। इमरान खान साहब के मामले में कंटेम्प्ट की जो प्रोसीडिंग चल रही थी, तो वहां जब यह सवाल पैदा हुआ कि FIR दर्ज करने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिए और कहा FIR दर्ज करें कानून के मुताबिक। अब कानून के मुताबिक FIR तो दर्ज नहीं किया, FIR तो मुद्दई दर्ज कराना चाहते थे कि जिनके साथ ये हुआ। सरकार अब यहाँ से ठीक है, सरकार इधर खामोश क्यों बैठी रही? सरकार तो पहले दिन पर्चा दे देना चाहिए था। जब पर्चे की दरखास्त थी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो कार्रवाई नहीं शुरू की। वो ठीक है 22 से 22 की दरखास्त दे दी है जो कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी हुई, इसलिए मामला सुप्रीम कोर्ट आना चाहिए। और ये अच्छी एक उनकी काविश है कि तमाम रजिस्ट्रियों में बताया गया कि पूरी कौम ये चाहती है कि इस वाले मामले में, जो कि हुकूमत वक्त तो नालायक तरीन है, वो तो कुछ नहीं किया उन्होंने ना। यानी देखे ना, अगर मिसाल के तौर पर अपना वफाकी हुकूमत यहाँ पर मौजूद थी, वफाकी हुकूमत का अपने एक इदारे हैं, उनकी स्पेशल ब्रांचेज है, उन्होंने कोई ना कोई अभी तक चले फर्ज करे। लेकिन अंडर द सुप्रीम कोर्ट हुकूमत के मातहत इदारे ही तहकीकात करते हैं, तो वो ठीक है। देखिए एक बात और जो समझ रही है ना, अरशद शरीफ वाले मामले अगर आप देखें, अरशद शरीफ वाले मामले में क्या हुआ, अरशद शरीफ के काम में FIR दर्ज नहीं हुई। आपने देखा ना, यानी वो लोग कहते हैं कि जरूरत भाई कीनिया में चाहे वाकया हुआ, आपने सऊदीया के अंदर जो मामला हुए थे पाकिस्तान के अंदर पर्चे दर्ज किया गया नहीं? बिल्कुल किया, फौरन किया, के खिलाफ पर्चे दर्ज किए। इमरान फारूक का केस आपके सामने मौजूद है। आपने जुडिशल कमीशन बनाया, वो क्या कर दिया? वो यही तो वो बात है ना जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा मुझे एक ब्रेक लेना है, नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, प्रोग्राम में क्विकली एक ब्रेक शामिल करते हैं, फिर तो मजीद भी सूरत हाल पे गुफ्तगू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। और हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुप्रीम कोर्ट में इस इस्तिला पर कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए, वो इंक्वायरी करे इमरान खान पर कातिलाना हमले की। और आज इमरान खान ने गुफ्तगू की, उसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तजियाकार हैं औरिया मकबूल जान साहब। बहुत शुक्रिया औरिया साहब आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो तहरीक इंसाफ ये समझती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जुडिशल कमीशन बनाए, उसकी इंक्वायरी हो इमरान खान पर कातिलाना हमले की, इसको आप कैसे देखते हैं? ये पहली बात तो यह है कि आपके तमाम के तमाम अदारे जो हैं वो एक तौर पर कम से कम उन्होंने अपने आप को मशकूक तो कर दिया है। देखिए पहली सबसे बड़ी बात यह है कि गुज़श्ता तकरीबन 150 साल से एक FIR का एक पैटर्न था कि इस तरीके से वो रजिस्टर्ड की जाती है। और रजिस्टर्ड किस तरह की जाती है कि आप जो बंदा मकसूर होता है या जो मजरूब होता है उसको कहा जाता है कि आप बताओ कि आपको किसके ऊपर आपका शक है। वो जिसको शक करता है उसका नाम दिखा देता है, उसमें उसके ऊपर मतलब ये होता है कि वो कल को ना साबित हो तो उसका बेसिकली खराबी जो होती है, नुकसान उसी बंदे का होता है। अब जहाँ पहली दफा उसका बदला गया, उसमें एक और चीज आप देखें कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पे इलेक्टेड गवर्नमेंट जो वो नाहिल हो जाती है, इस मसले के अंदर अपने आप को नाकाम हो जाती है कि वो अपनी जेर साया पुलिस से FIR दर्ज नहीं करवा पाती। FIR के ऊपर पुलिस का आदमी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके IG कहता है जिनके मुझे प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती थी कि हम जो है वो इस तरह से हमारी FIR इस तरह दर्ज करो। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या वजीर आला जो कि लेमैन है, लेमैन क्या IG जो है उससे पूछ सकता है? कोई कानून के अंदर वजीर आला का नाम ही नहीं।
कानून के अंदर आईजी का भी नाम नहीं है, कानून के अंदर सिर्फ SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर। अब ऐसी सूरत हाल में अब एक ही इंस्टीट्यूशन बचा है, ठीक, दूसरा इंस्टीट्यूशन पे तो आप कह रहे हैं उसके अंदर एक आदमी को ऊपर आप इल्जाम लगा रहे हैं वो शामिल है, तो अब आप बचता तो आपका सुप्रीम कोर्ट है। अब अल्लाह ताला से तो आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला फरिश्तों का कोई कमीशन बनाए, कमीशन तो अब सुप्रीम कोर्ट ही बनाएगी। एक तो बात ये है, दूसरी आपने बड़ी अच्छी बात की कि FIR दर्ज नहीं होती। यहाँ सहाफ़ियों पर ऐसे ऐसे शहरों में दर्जनों FIR दर्ज हो जाती हैं, और ये साहब आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो उस शहर में शायद कभी गए ना हों, दर्जनों FIR दर्ज हो जाती हैं, जिस तरह हैरास किया जाता है। लेकिन एक साबिक़ वज़ीर आज़म पर जिस पर कातिलाना हमला होता है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे, आज फुटेजेस भी आ गए हैं कि इमरान खान साहब को गोलियाँ लगी हैं और FIR दर्ज नहीं होती है। कितना बड़ा आलमी है। देखिए मसला सारा ये है कि पाकिस्तान का जो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, उसको आपको ठीक करना पड़ेगा। एक इंटरनेशनल प्रिंसिपल है कि डबल जेपर्डी, यानी एक जुर्म के उसके ऊपर 2 दफा मुकदमा नहीं चल सकता, एक ही जुर्म के ऊपर 2 दफा सजा नहीं हो सकती। अब आप अंदाजा करें कि जुर्म एक होता है सिर्फ, तो उसको आप जुर्म ही कह लें। एक आदमी ने एक प्रोग्राम के अंदर बोला, अब जो बंदा एक पन्नू आकल में बैठा हुआ है वो कहता है कि जी मैंने भी सुना, फिर उसके बाद कोहाट वाला कहता है मैंने सुना, फिर खारिया वाला कहता है मैंने सुना, फिर आप देखा अरशद शरीफ पर 17 जगह पे मुकदमा हुआ। और ये आपको हमारी जुडिशियल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक रूलिंग देके उनको कहना चाहिए कि कहीं पर भी एक मुकदमा हो वो कन्वीनियंटली उस बंदे के उस एरिया के नजदीक जहाँ पे वो रहता है उसके लिए इकट्ठा उसको कर लेना चाहिए। लेकिन नहीं, कोई बंदा कोई इस तक पाकिस्तान का जो सिस्टम है ना, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम, ये दोनों फेल हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पे फेल हो चुके हैं। आप खुद सोचे ना, आप मुझे ये बताइए कि अगर आप एक बहुत बड़े अदारे के मुलाजिम हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जज हैं, ठीक, आप जज के हाथों अपनी बीवी का या अपने भाई का या अपने बहन का कत्ल हो जाता है, और वो बहन या भाई जो है वो उसके दूसरे वाले जो है वो उसका नाम FIR में दर्ज करना चाहिए, तो क्या आप दर्ज करा सकते हैं? आज नहीं करा सकते। सही बात। कैसे करा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़े अदारे का एक हाई रैंकिंग आदमी है, वो अपने भाई की जमीन पर कब्जा कर लेता है, वो कहता है जी मेरे इस बंदे ने कब्जा किया, आप देखें तो आप बेशक इतने सारे लगाए हुए हैं लेकिन मेरी जमीन पे कब्जा किया, क्या उसके खिलाफ FIR नहीं हो? जुर्म की नौयत, अब आप सोचें इमरान खान पर जो हमला है वो सियासी जुर्म नहीं है, वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है। Exactly. एक जुर्म है, एक आदमी को मुकम्मल बकायदा गोलियां लगी हैं, ये कोई सियासी जलसा तो नहीं है कि एक आदमी उसने खड़े होकर नारे गलत बुलंद कर दिया। भाई फायर हुआ है, उसकी बंदूक से फायर हुआ है, उसकी बंदूकों से 3 आदमियों का फायर हुआ है। वो कहता है जी मेरा अंदाजा है कि फलां आदमी ने किया। अब मसला यह है कि अगर इमरान खान साबित नहीं कर सकेगा तो उसका अपना केस जहन्नम में जाएगा, भाई वो अपना केस खराब होगा। FIR तो दर्ज करो, और दुनिया में कहा जाता है तहकीक के बगैर, और दुनिया में कहाँ तहकीक पे FIR दर्ज होती है? FIR तो कहा जाता है कि पहले तौर पे एक आदमी समझता है कि मेरे पर फरहान ने हमला किया और FIR दर्ज होगी। सही बात है, ये तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ही होती है ना, ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या है। अच्छा एक चीज़ और यह साहब, एक अलमिया और है हमारे मुल्क का, वो ये है कि आवाम के लिए बात करते हैं, आवाम से वोट लेते हैं, लेकिन आवाम के लिए कोई काम नहीं किया जाता। आज जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह की बुरी हालत है मुल्क की, अगर आप देखें जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुकूमत करती है उसमें एक जिक्र आवाम की फलाह व बहबूद के लिए नहीं होता कि हुकूमत आवाम के लिए क्या कर रही है। आज लंदन में बैठकर अहम तैनातियों पर, अगली हुकूमत कैसी आएगी, कब आएगी, इलेक्शन कब होंगे, ये मशवरे किए जा रहे हैं, लेकिन ये मशवरा नहीं हो रहा, ना इस पर कोई बात हो रही है कि हम आवाम के लिए क्या कर रहे हैं जिनका कह के हम ये हुकूमत में आए थे। देखिए मसला ये है कि अवाम के ये जो डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारा बन चुका हुआ है ना, ये अवाम को सिर्फ 15 दिन के लिए शरीक करता है, और 15 दिन के लिए कहता है तुम हमें वोट दो और उसके बाद तुम जहन्नम में जाओ। होता क्या है कि कुछ ग्रोह, आप किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में चले जाएं, आपको कुछ लोग मिलेंगे, एक के पास 100 वोट हैं, दूसरे के पास 150 वोट है, उसने कहा जी मेरी बरादरी के 50 वोट हैं, वो कहेगा जी मेरे जो हलवाइयों के ग्रुप के इतने वोट हैं, तीसरा कहेगा फलाने। तो ये वो लोग हैं जो ग्रोहों और ग्रुपों के अंदर वो तस्लीम होते हैं और ये अपने वोट बेच देते हैं, हाँ किसी मफाद पे बेचते हैं या किसी और चीज पे बेचते हैं या किसी नौकरी पे बेचते हैं। ये इस तरह, इसीलिए वो लोग भी जानते हैं, सियासतदान ऊपर गए हुए हैं कि हमने फलां जगह से वोट किस बुनियाद पे लेने। अब हालात जो है इमरान खान के आने के बाद बहुत तब्दील हुए हैं, तो 10 अप्रैल के बाद बहुत तब्दील हुए। वरना पहले तो सूरत यही थी कि आज तक अगर आप जाट हैं तो जाट कहेंगे जी हम किसी और को क्यों वोट दें, हमारा जाट अगर आएगा तो हमारा ही काम करेगा, और वो सियासत हमारी बन भी ये चुकी हुई है।
इसीलिए आप उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग महंगाई में जाएं, लोग जलील हों, लोग रुस्वा हों, कोई फर्क नहीं पड़ता सियासतदान। आप मुझे ये बताइए, दुनिया पूरी में किसी जगह अगर आप जो हैं महंगाई में हो और आपका जो वजीर आजम है और वो अब निजी दौरों के ऊपर मुल्क से बाहर रहे, आपके वजीर आजम के घर जो है वो मुख्तलिफ इतने बड़े बड़े जिसे कहते हैं एकड़ों के अंदर फैले हुए, तो कभी बढ़ता दुनिया में कहाँ होता है डेमोक्रेसी में। जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो बरतानिया में जिस शख्स का घर है, आप सोचें कि उस घर के अंदर मुलाजमीन की टोटल तादाद जो है वो हमारे यहाँ पर एक छोटी सी मेडिकल स्टोर की दुकान से भी जितने मुलाजिम होते हैं उससे भी कम है। सही कह रहे हैं आप भैया साहब। और फिर आप कहते हैं कि अब आवाम के लिए सियासत करते हैं, आवाम के लिए सोचते हैं, तो ये तो हंसी आती है। बहुत शुक्रिया आपका मकबूल जान साहब, बहुत शुक्रिया का। और यही वो सूरत हाल है जिस पर हम बात कर रहे हैं कि आज वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब कहते हैं कि जी हम रूस से तेल लेंगे, उन्हीं शराइत पर लेंगे जिन शराइत पर भारत ले रहा है, हम मुआहदा करने जा रहे हैं। वही आज वज़ीर ख़जाना है जो कह रहे हैं IMF कह रहा है कि सब्सिडी नहीं देंगे, IMF से मुज़ाकरात आगे से आगे बढ़े जा रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि 4 साल में पाकिस्तान श्रीलंका बनने लगा था, हमने रोका है। मुज़म्मिल असलम साहब हमें ज्वाइन करें, माहिर माशियात हैं, उनसे बात करते हैं। मुज़म्मिल साहब, आपने सुना होगा इसहाक़ डार की गुफ्तगू, एक तो तारीख बार बार तब्दील हो रही है मुज़ाकरात की। IMF कह रहा है कि जो आप सब्सिडी दे रहे हैं ख़त्म करें, हम आपको ये नहीं देंगे 18 अरब का पैकेज किसान को, आप कैसे दे सकते हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत में तहरीक इंसाफ की 4 साल में श्रीलंका बनने लगा था पाकिस्तान, हमने इक़दाम किए और हमने रोका इस चीज़ को। देखिए, इसहाक़ डार साहब की तारीफें तो पूरी दुनिया करती है, मुझे जरूरत नहीं है बताने की कि उनको तो आर्मी जैसे कहते हैं एजाज मिल चुका हुआ है डेटा सर्च करने का, और अभी भी आगे माशाल्लाह जितनी खाद हो सकती है वो डेटा सर्च कर रहे हैं। इसहाक़ डार साहब की जो मौजूदा हुकूमत है वो मई में थी और उन्होंने एक इकनॉमिक सर्वे छापा था। इस इकनॉमिक सर्वे को इसहाक़ डार वापस पढ़ लें और इसको या तो वापस से छपवा लें, जो उन्होंने बातें बोली हैं वो उसमें लिखवा दें। अगर ऐसा मसला था, अगर हमने श्रीलंका बनाया हुआ था तो रेटिंग एजेंसी ने इसहाक़ डार लोगों का आने का इंतजार किया। तो दूसरी बात आपने की IMF वाली, ये बड़े जब हम आए थे तो जब हम थे तो हमें कहते थे हम IMF से पिट्ठू हैं, और फिर जब हम गए तो इन्होंने हम पे तौहीन IMF का इल्जाम लगा दिया था, आपको याद होगा। तो इन्होंने IMF के जो है खास मुआहदा पूरा नहीं किया, और अभी मिस्टर इस्माइल ने पूरे पाकिस्तान जैसे कुर्बानी दे दी, बल्ली के बकरा बना दिया। और उसके बाद जो है आप देखें कि 1 महीना नहीं हुआ प्रोग्राम का और IMF के प्रोग्राम का जी। मुज़म्मिल साहब दोबारा बोलिएगा। अच्छा मुज़म्मिल साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी डिस्टॉर्शन आ रही है, हम उसको ठीक करते हैं। लेकिन वो एक चीज़ और कह रहे हैं इसहाक़ डार साहब, वो ये कह रहे हैं कि आज़ाद छोड़ दिया गया, यानी फ्री फ्लोटिंग करने के लिए छोड़ दिया गया डॉलर को, और ये करके जो है मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क किया गया। जी बोलिएगा मुज़म्मिल साहब। ये आए, इन्होंने अपने वजीर खजाना पे इल्जाम लगा दिए कि मैंने ऐसा प्रोग्राम किया, मैं आऊँगा पेट्रोल सस्ता कर दूंगा, मैं आऊँगा मैं डॉलर यूज कर दूंगा। अब जो है उससे भी भाग गए, ठीक है ना। अब ये कभी कहते हैं इसके इल्जाम, कभी इसके इल्जाम। अभी अपनी बात करें फिलहाल, इन्होंने कहा था डॉलर 200 में कर दूंगा, वो क्या हुआ? 6 महीने में 3,500 अरब रुपए का कर्ज दिया। इन्होंने कहा था मैं IMF से 25 साल डील कर रहा हूँ, ये डील कर रहे कि IMF इनसे बात भी करना चाह रहा है, इनको मूड ही लगा रहा है IMF। फिर इन्होंने मुझे कहा, इन्होंने ये कहा कि मैं मूडी ने जो हमारे साथ किए मैं उसको बिफिटिंग रिप्लाई दूंगा। तो बिफिटिंग रिप्लाई किधर है? फिर इन्होंने अभी चंद दिन पहले बोला था कि वो सऊदी अरब से जो है हमें 13 अरब डॉलर मिलने और चीन से, वो पैसे किधर है? पहले मिर्जा इस्माइल साहब 6 महीने से पैसे हमें गिनवा रहे थे। तारीख के सबसे जैसे कहते कम तरीन सतह पे हमारे इस वक्त जो है ज़खायर आ गए। इसके अलावा कर्ज उतारने के पैसे नहीं है, और इसके अलावा जो है महंगाई जो है 50 साल की हाई। अब IMF ने ये कह दिया कि 2% तो आप GDP की बात कर रहे थे वो भी नहीं होगी, और ये जो रूस से तेल खरीदने की बातें कर रहे हैं, नहीं दे रहा। इन्होंने कौन सा ऐसा कारनामा किया है जिससे जो है इस मुल्क में कोई बेहतरी आ रही है? बेरोजगारी खुद इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया जाके कि जी सैलाब से 15 से 20 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और
1 करोड़ से 1.25 करोड़ लोग मजीद गुर्बत में आ जाएंगे, लकीर के नीचे आ जाएंगे। अगर ऐसी मीशत सब तो मैं इससे माफी मांगूंगा और इंतजार करूंगा कि खुदा के वास्ते वही वाला पाकिस्तान दे देंगे। तो ये एक चीज और कह रहे हैं ना मुजम्मिल साहब, वो कह रहे हैं मैं तो अभी आया हूँ ना, चंद माह बाद ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। चले अभी वो आए हैं 6 महीने पहले, जब ये आए थे तो 6 साल के आए थे। 8-9 महीने के लिए हुकूमत में भी 7 महीने तो मिल सके, बाकी 7 महीने भी शौक पूरा कर ले। जब ये बाकी 7 महीने गुजार के जाएंगे, मुझे तो मतलब अल्लाह माफ करे हमारे सबका जो आपके लिए रोटी पानी का मसला, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब। बातें तो ज़ाहिर खतरी हैं, लेकिन अल्लाह रहम करे इस मुल्क के ऊपर भी और इस मुल्क की मईशत और इस मुल्क की आवाम के ऊपर भी। अच्छा, एक फुटेज मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, वो देखिए आप ज़रा। और ये फुटेज जब आप देखेंगे तो उसको एक लम्हे को आपको देखकर लगेगा ये कि या तो ये कोई ज़लज़ल तबाहशुदा इलाका है या फिर ये कोई फ़लस्तीनी बस्ती है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। ना ही तो ये इसराइल के हाथों मस्मार फ़लस्तीनियों के मकानात हैं, और ना ही ये कोई ऐसा इलाका है जहाँ पर कोई ज़लज़ला आया हो या फिर वो तबाही के निशानात छोड़ गया हो। ये पाकिस्तान का मुआशी हब शहर कराची है और उसका इलाका है मुजाहिद कॉलोनी, जहाँ नाज़माबाद नंबर 7 से ज़ियाउद्दीन अस्पताल तक 15 फुट चौड़ी सड़क तामीर करने की गर्ज से इस गरीब बस्ती के 127 मकानात को मस्मार कर दिया गया है। और नाजरीन, ये सिलसिला अभी थमा नहीं है, बल्कि बावजूद इलाका मकीनों के एहतजाज के मकानात को मस्मार करने का ये सिलसिला ज़ोरों शोर से जारी है। घर हो या फिर दुकान, जो रास्ते में आया मलबे का ढेर बन गया। जिन शहरियों के घर मस्मार किए गए उनमें से कई ऐसे हैं जो खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। KDA के जो डायरेक्टर हैं वो ये कहते हैं कि 60% ज़मीन से कब्ज़ा ख़त्म करा दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि 40% ज़मीन पर काम अभी भी बाकी है। अभी और भी दुकानें हैं और अभी और भी घर हैं जिन्हें मस्मार किया जाएगा। अभी और भी शहरी हैं जिन्हें अपने घरों और कारोबार से महरूम किया जाएगा। उन घरों को मुनहदम करके 5 करोड़ की लागत से 15 फुट चौड़ी सड़क तो तामीर शायद हो जाए, लेकिन सवाल ये है कि जिन गरीब शहरियों के घरों को और दुकानों को मस्मार किया गया वो अब कहाँ जाएंगे, कहाँ अपना ठिकाना बनाएंगे? क्या वो मकानात जो गिराए गए हैं उनके मालिकान को सूबाई हुकूमत मुआवजा अदा करेगी, या जो अफराद अपने कारोबार से हाथ धो बैठे हैं क्या उन्हें एक नया कारोबार शुरू करने के लिए कोई मदद, माली इमदाद फराहम की जाएगी? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे? बग़ैर किसी छत के, बग़ैर किसी ज़रिए मुआश के मुख्तलिफ सियासी जमातों ने हुकूमत सिंध को ख़बरदार किया है कि अगर गरीब शहरियों के घरों को मुनहदम करने का ऑपरेशन नहीं रोका गया तो 48 घंटे बाद कराची प्रेस क्लब से लेकर वज़ीर आला हाउस तक एहतजाज किया जाए। सवाल मैं आपसे कर रही हूँ कि इस एहतजाज से आपको मिलेगा क्या? इससे पहले हमने देखा था कि जब वो अलादीन पार्क गिराया गया, वहाँ पर सोसाइटी गिराई गई, कई लोगों के मुआश तबाह हुए, आज तक उनको कुछ मिला? इस तरह कई रेलवे कॉलोनीज़ पर जो कब्जा हुआ था उनके मकानात गिराए गए, क्या आज तक उनको छत मिली? क्या उनको आज तक कोई रोज़गार मिला या कोई माली मदद की गई? क्या आज जिन लोगों के घर गिराए जा रहे हैं इनकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? ये सवाल मैं छोड़कर जा रही हूँ और इस सवाल को बार बार अपने प्रोग्राम में उठाऊँगी और इस पर बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। कप्तान का हकीकी आजादी मार्च, बोल न्यूज की खुसूसी कवरेज। ये एक फैमिली मार्च है। हकीकी आजादी मार्च जो है जीजी रोड पर रवां दवा है। बोलने की हक और सच की बात। इमरान खान के कंटेनर के करीब फायरिंग का वाकया पेश आया, फायरिंग से जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कातिलाना हमले से किया पर्दा चाक, बोल हमेशा बना आवाम की आवाज। को वेलकम देता हूं आजादी मार्च के लिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।